महाभारत से मिलने वाली सीख आपका जीवन बदल देंगी। मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। नंबर 1, अधूरा ज्ञान नुकसानदेह होता है। महाभारत बताता है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मां के गर्भ में चक्रव्यूह में घुसने का ज्ञान तो पा लिया, लेकिन उससे निकलने की जानकारी नहीं मिली। ये अधूरा ज्ञान ही उसके लिए प्राणघातक साबित हुआ। महाभारत के युद्ध में उसकी मौत चक्रव्यूह में फंसने से ही हुई। इसलिए हमें अपने कार्य क्षेत्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2, दोस्त का साथ दो। महाभारत दोस्ती की भी अनूठी मिसाल है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन की हर परिस्थिति में सहायता की। महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका निभाकर गीता का उपदेश देकर सही रास्ते पर चलने की शिक्षा भी दी। महाभारत में कर्ण व दुर्योधन की मित्रता भी यह सीख देती है कि दोस्त यदि गलत है तो उसका साथ नहीं देना चाहिए, वरना उसकी गिनती खलनायकों में होती है और वह अपयश का भागी होता है। नंबर 3, लक्ष्य पर ध्यान रखो। धनुष विद्या प्राप्त करते समय गुरु द्रोणाचार्य ने जब पेड़ पर पक्षी को निशाना बनाने को कहा तो सब शिष्यों ने पक्षी के अलग अलग अंगों के देखे जाने की बात कही, पर अर्जुन ने केवल उसकी आंख को लक्ष्य कर केवल वही दिखने की बात कही। इसी तरह द्रौपदी के स्वयंवर में भी अर्जुन ने केवल मछली की आंख को ही लक्ष्य बना उसे भेद दिया। इससे साबित होता है अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहकर ही मनुष्य सफल हो सकता है। नंबर 4, कभी भी दूसरों का हक मत छीनो। महाभारत दूसरों का हक नहीं छीनने की सीख भी देता है। पांडवों के राज्य का हक छीनने पर कौरवों का नाश ही हुआ, जबकि कंस का वध कर उसका राजपाट अपने नाना उग्रसेन को सौंपकर श्री कृष्ण ने प्रसिद्धि प्राप्त की। ऐसे में दूसरों के अधिकार या संपत्ति पर कभी हक नहीं जमाना चाहिए। नंबर 5, राजनीति की सीख। महाभारत राजनीतिक शिक्षा भी देता है। यह ग्रंथ सिखाता है कि अन्यायपूर्ण किया गया शासन ज्यादा समय तक नहीं ठहरता। राजा को हमेशा धर्मपूर्वक शासन करना चाहिए। समानता, स्वतंत्रता व न्याय तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर शासक का कंस व कौरवों जैसा हाल होता है। नंबर 6, एकलव्य जैसा हो जुनून। महाभारत में एकलव्य को धनुष विद्या सीखने के लिए गुरु नहीं मिले, पर उसने इस विद्या को सीखने का संकल्प लेकर अभ्यास कर ही धनुष विद्या में महारत हासिल कर लिया। ये कथा हमें सीख देती है कि मनुष्य अभ्यास, मेहनत व संकल्प से किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है। नंबर 7, युद्ध अंतिम विकल्प। महाभारत सिखाता है कि लड़ाई या युद्ध किसी भी व्यक्ति या देश के लिए अंतिम विकल्प होना चाहिए। शिशुपाल के बार बार आक्रमण पर भी श्री कृष्ण युद्ध से बचते रहे। जरासंध, काल्यवन और बाणासुर के आक्रमण पर उन्होंने मथुरा को छोड़ रणछोड़ कहलाना भी स्वीकार किया, पर वे अंत तक युद्ध टालते रहे। महाभारत से पहले भी उन्होंने कौरवों को शांति दूत के रूप में खूब समझाया। सारे प्रयास विफल होने पर ही उन्होंने अंत में युद्ध का समर्थन किया। दोस्तों, महाभारत को युद्ध का ग्रंथ माना जाता है, पर वास्तव में इस ग्रंथ में छिपी शिक्षा हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करती है। इसलिए मित्रों, आज जो आपको इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान मिली है, उसे अपने जीवन में जरूर उतारें। सफलता आपके कदम चूमेगी, जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेंगी। तो इसलिए हमारे ज्ञान वर्धक चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।